नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1 जून 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगर आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तब इसका उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा Na। सोडियम का प्रतीक Na होता है, सिंबल Na होता है सोडियम का। अगला प्रश्न है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा AU। देखिए दोस्तों, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य कहने का अर्थ है हम सोना को आसानी से खींचकर तार के रूप में बना सकते हैं। तन्य को इंग्लिश में हम डक्टाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, सिंदूर किसे कहते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा HGS को। सिंदूर HGS को कहा जाता है, और HGS को हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, Fe रासायनिक प्रतीक है। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा लोहे का। Fe रासायनिक प्रतीक लोहे का है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा अपोलो 11। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में। अगला प्रश्न है, आई लव विट्रियोल किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों प्रश्न? आई लव विट्रियोल किसे कहते हैं? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा H2SO4 को आई लव विट्रियोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा Ag। और सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe है। और लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है? Pb है। अगला प्रश्न है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा एसेट। अगला प्रश्न है, C2H5OH किसका सूत्र है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का। ये क्या है दोस्तों? C2H5OH है, मतलब इथाइल अल्कोहल है। इसका प्रयोग हम शराब बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा दोस्तों फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 के नाम से डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूक सिल्वर का रासायनिक नाम है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा पारद, मतलब मरकरी का रासायनिक नाम क्यूक सिल्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है निम्नलिखित में। अगला प्रश्न है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा तांबा। देखिए दोस्तों, पीतल जो है वो कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। और जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा जिंक से। जस्ता से लौह चादर मतलब लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है, वहीं पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मतलब स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हीरा। देखिए दोस्तों, हीरा कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब अपरूप है, और ये सबसे हार्ड पदार्थ है। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा 11। सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, और 10 होता है नियोन का, और 6 होता है कार्बन का। अगला प्रश्न है, अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है हमेशा? तो Hg रहता है। मरकरी हमेशा प्रेजेंट रहता है अमलगम में। अगला प्रश्न है, अधिकतम तन्यता वाला धातु है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा तांबा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे
नमनीय धातु है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा सोना, क्योंकि सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। अगला प्रश्न है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा N2। देखिए दोस्तों N2 एक तरह से स्टेबल होता है, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिस कारण ये स्टेबल होता है और ये जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है CaCO3 में कार्बन का परसेंट है, मतलब कितना प्रतिशत है? तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा 12% है। अगला प्रश्न है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? SO2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अम्ल वर्षा जो होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है, और मुख्य गैस कौन है? तो ये SO2 है। अगला प्रश्न है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही विकल्प दोस्तों CO2 होता है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं और बेकिंग सोडा से ही हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे मतलब ये सोडा वाटर बनता है। अगला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा डोबेर्नियर ने किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा अणु, मतलब मॉलिक्यूल। अणु को इंग्लिश में हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा AMU। देखिए दोस्तों AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा परमाणु। इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा परमाणु। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।